वैसे मुसीबत को दूर से देखो तो वो सुंदर ही दिखती। मैं आप लोगों से नहीं कह रहा हूं, किसी भी प्रकार की मुसीबत को ले लो आप। जवानी कितनी सुंदर दिखती, सबसे ज्यादा जीवन में जवानी सुंदर है, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत यही है, कटती नहीं। फंसाने का काम ये जवानी ही करती है। जीवन के उद्देश्य को दूर रखने का काम ये जवानी ही करती है। सबसे सुंदर है ना जवानी, और भगवान से दूर कर देती है। पैसा, सोना कितना सुंदर है, सुंदर दिखता है कि नहीं? गहने बनवाओ बड़े सुंदर दिखते हैं, लेकिन फंसाते कि नहीं? जिसके घर में अधिक सोना होता है उसका सोना छूट जाता है, टेंशन के मारे सो नहीं पाता है। रात कैसे कटेगी? कोई चोर ना आ जाए तो बताओ, मुसीबत सुंदर है कि नहीं? अच्छा, तुझे जो सोने नहीं दे रहा है सोना, बाहर फेंक दे सड़क पे, चैन से सो जा। इज इट पॉसिबल? जवाब दो भाई। जिसने तेरी नींद हराम कर रखी है उसे तूने तिजोरी में बंद कर रखा है, बाहर फेंक, सड़क पे फेंक दे। अरे महाराज बहुत टेंशन है, मैं जहां रहता हूं वो इलाका ठीक नहीं है। इलाका तो ठीक है, तेरा सोना जो मुसीबत बना हुआ है दिखने में सुंदर है, इसलिए तू छोड़ नहीं सकता। तो कहने का अभिप्राय सिर्फ पुरुष और स्त्री से ही नहीं है कि मुसीबत सुंदर दिखती है। आप गणना लगाइए आपके जीवन में, जो जो चीज़ों की वजह से आप दुखी हैं वो सुंदर हैं, और वही मुसीबत बनी हुई है। हाँ जी कि ना जी? जोर से बोलना पड़ेगा जी। हाँ जी, करेक्ट, सही बात है। तो मेरे प्यारे, भगवान ने इतनी सुंदर बन के गई थी पूतना, किसी ने ये नहीं पूछा तू कहां से आई है, इतनी सुंदर बन के गई थी। पर अच्छा, दुनिया देख के कुछ नहीं कह पाई, भगवान ने देखा ही नहीं। क्यों? मानो एक इशारा किया हो भगवान ने, जिसका हृदय कपट से भरा हो मैं उसे कभी देखता नहीं हूं। कहा है ना भगवान ने, मोह कपट छल छिद्र न भावा। हम भगवान से भी कपट करते हैं, हम भगवान को भी अपना सच नहीं बताते, पूरे दिन भर पाप करते हैं और भगवान के आगे ऐसे जाते हैं जैसे हमसे बड़ा पुण्यात्मा कोई नहीं। दुनिया से तो छिपाने की गलती करते ही हैं, साथ में भगवान से भी छिपाने का ड्रामा करते हैं। अरे उससे क्या छिपा, अगर वो भगवान है तो उससे तो कुछ नहीं छिपा। घट घट में बैठा राम है, जाने सब करतूत, सुधर अभी तू जा मना, नहीं बने पीपल का भूत। क्या? जाने सब करतूत, वो सब करतूत जानता है। अंधेरे में की हो, जीते में की हो, दिन में की हो, रात में की हो, सुबह की हो, शाम को की हो, दोपहर में, हर करतूत को वो जानता है। और अभी नहीं सुधरा तो फिर बने पीपल का भूत, अगले जन्म में भूत बनना पड़ेगा। इसलिए मेरे भगवान के बन जाओ, संसार के बन के देख लिया, अब तेरे बनकर देखेंगे। मुसीबत सुंदर ही होती है। यस और नो? मुसीबत थी, दर्द कर रखा है पर सुंदर दिख रहा है, इसलिए धारण कर रखा है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब ऐसे मत हंसो, मैंने तो मुसीबत उतार दी, अब तुम अपने सोने को बाहर फेंक के दिखाओ। मैंने तो उतार दी ना। अब भगवान ने देखा पूतना कपट करके आई है, वैसे तो बड़ा सुंदर मेकअप करके आई है। महाराज इतनी सुंदर बन के आई थी, इतनी सुंदर बन के आई थी,
दोनों हाथों में कमल के फूल थे, यूं यूं करती हुई आई। लक्ष्मी जी के एक हाथ में कमल है, ये दोनों हाथों से घुमाती हुई आई और इतनी सुंदर थी महाराज। और ज़्यादा सुंदर हो ना तो टेंशन और हो जाता है, ऐसे से तो दूर ही रहो भैया, पता नहीं कौन सी मुसीबत है। भगवान ने पूतना को नहीं देखा, आंखें नेत्र बंद कर लिए भगवान ने, लेकिन मन ही मन निश्चय किया ये पूतना मेरे पास आई है, मुझे अपने आंचल का दूध प्रदान कर रही है। तो आंचल का दूध तो मैंने सिर्फ अपनी माँ यशोदा का पिया है अभी तक। शी इज अ सेकंड वन, ये दूसरी माँ हो गई क्योंकि अपना आंचल मेरे मुख में देगी। तो इस पूतना की भी मैं वही गति करूंगा जो मैंने मैया यशोदा के लिए सोच रखी है। अहो बकेयम स्तन कालकूटम जिह्वांसयाप्यायसव्यासुजाद्भि। मेरे कन्हैया कितने दयालु हैं। मन ही मन में निर्णय कर लिया कि मैं पूतना का कल्याण करूंगा। पूतना ने कन्हैया को उठाया, कालकूट युक्त जो आंचल था, विष युक्त जो आंचल था, वो कन्हैया के मुख में दिया। कन्हैया ने विष पान किया और उसके बाद पूतना के प्राणों का पान कर लिया। और मैया यशोदा को जो गति देंगे वो पूतना को गति प्रदान कर दी। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा।